क्या देश की अखंडता और संप्रभुता की गोदी मीडिया से लेकर सरकारी चैनल अब दुश्मन बन चुके हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ तो गोदी मीडिया ने प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की और दूसरी ही तरफ देश का सरकारी चैनल विपक्ष के नेताओं को गद्दार बताने में लगा हुआ है, जिसे लेकर कांग्रेस ने लंका लगा कर रख दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आखिरकार एक बार फिर सरकारी एजेंसियों ने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी हैं। जी हां, क्योंकि आपको बता दें कि जहां एक तरफ सरहदों पर भारतीय सेना पाक के खिलाफ मोर्चा संभाले बैठी है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की मीडिया ये तय करने में लगी है कि देश में गद्दार कौन है। और हैरानी की बात तो ये है कि जिस वक्त मीडिया संस्थानों को सेना का हौसला बढ़ाना चाहिए, उस वक्त वो लोकप्रियता और टीआरपी के लिए बेशर्मी करने पर उतर आए हैं। लेकिन अब ये बेशर्मी करना इन्हें ही भारी पड़ गया है और माफी मांगने तक की नौबत आ गई है। तो फिलहाल सरकारी एजेंसियों ने ऐसा क्या किया है जिसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है, आपको बताएंगे। और विपक्ष ने कैसे लंका लगा कर रख दी है कि अब इनका ये टीआरपी का एजेंडा इन पर ही भारी पड़ने वाला है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव ने ट्वीट करते हुए एक तस्वीर पोस्ट की है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें आप ये साफ देख सकते हैं कि लिखा है कि भारत तैयार पर घर में कितने गद्दार। और इतना ही नहीं बल्कि फोटो देखिए आप। तस्वीर में फोटो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इमरान मसूद के साथ ही साथ अरशद मदनी की भी लगाई गई है। और बाकायदा एंकर साहिब ने कैप्शन में लिखा भी है कि भारत तैयार पर घर में छिपे कितने गद्दार, दो टूक। जिससे ये साफ समझ में आ रहा है कि ये मुद्दा बाकायदा डिबेट के लिए तैयार किया गया था। लेकिन आप ही सोचिए, कितनी शर्म की बात है, जब देश इस वक्त काफी नाजुक स्थिति से गुजर रहा है, तब हमारे देश की मीडिया अलग ही राजनीति चला रही है। एक तरफ आपको बता दें कि आज तक से लेकर जी न्यूज लगातार भारत और पाक युद्ध को लेकर प्रोपेगेंडा फैला रहा है, झूठ फैला रहा है और हमारी जनता को बेवकूफ बना रहा है। और आप अब ये देख सकते हैं कि देश का सरकारी न्यूज चैनल भी इस तरह की राजनीति में घुस आया है। कांग्रेस के नेता इमरान मसूद के साथ साथ कांग्रेस के अध्यक्ष तक को गद्दार बताया जा रहा है, जिसे लेकर विपक्ष भड़का है और बखिया उधेड़ कर रखती है। द हिंदू की खबर देखिए आप, इसमें बाकायदा हेडलाइन में लिखा है, कांग्रेस ने दूरदर्शन पर खड़गे को देशद्रोही बताने का आरोप लगाया, सूचना एवं प्रसारण मंत्री से माफी की मांग की। आगे खबर में लिखा है, कांग्रेस ने गुरुवार को सार्वजनिक प्रसारणकर्ता दूरदर्शन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा सदस्य इमरान मसूद को गद्दार बताकर उनके खिलाफ खतरनाक नैरेटिव चलाने का आरोप लगाया। पार्टी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री से माफी मांगने की मांग की। कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने कहा, दूरदर्शन द्वारा जिस तरह का दयनीय, अपमानजनक और खतरनाक नैरेटिव चलाया जा रहा है, वो अस्वीकार्य है। खड़गे जी और सांसद इमरान मसूद जी को गद्दार कहना बेहद विभाजनकारी और पूरी तरह से अनुचित है, क्योंकि हम एक राष्ट्रीय संकट का सामना कर रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि आपको यह भी बता दें कि केसी वेणुगोपाल ने बाकायदा अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है, कांग्रेस प्रमुख पहलगाम आतंकी हमले के बाद से सशस्त्र बलों और सरकार के साथ है। वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि हम इस महत्वपूर्ण मोड़ पर सरकार के साथ है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके आधिकारिक या अनौपचारिक चैनलों से ऐसा कोई अपमानजनक संदेश ना भेजा जाए और मंत्री अश्विनी वैष्णव को तुरंत बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ देश काफी नाजुक स्थिति से गुजर रहा है और दूसरी ही तरफ मीडिया चैनल्स राजनीति में लगे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि सुप्रिया श्रीनेत तक ने बाकायदा ट्वीट करते हुए लिखा है, डीडी न्यूज कार्यक्रम में हमारे अध्यक्ष खड़गे जी की फोटो के साथ गद्दार शब्द लिखा गया। मैं उस पोस्टर और उसको लगाने वाले गलीज आदमी को पब्लिसिटी नहीं दूंगी। उसके खिलाफ कार्यवाही हो रही है। जनता के पैसे से चलने वाला चैनल जहर उगलता है, पर इतने संवेदनशील समय में ये हिमाकत पाप है। और कहीं ना कहीं सुप्रिया श्रीनेत की कही गई ये बातें सच भी हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विपक्ष खड़ा है, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तक ने बीजेपी का साथ दिया है, बावजूद उसके इस तरह की राजनीति की जा रही है। ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। एक तरफ गोदी मीडिया लगातार झूठी खबरें चला रहा है और दूसरी तरफ जनता के पैसों से चलने वाला सरकारी चैनल दूरदर्शन इस वक्त इस तरह की राजनीति कर रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या देश की मीडिया संस्थानों को देश की अखंडता, देश की संप्रभुता से
समस्या होने लगी है। जी हाँ, क्योंकि जब से पहलगाम हमला हुआ है तब से गोदी मीडिया इस तरह की हिमाकत पर उतर आया है। कहीं हिंदू मुस्लिम में देश को बांटा जा रहा है, कहीं जातियों में बांटा जा रहा है और अब तो हद ही पार हो गई है। किस तरह से सरकारी चैनलों ने विपक्ष को गद्दार बताने की कोशिश की है, आप बकायदा देख सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है कि इस तरह की बकवास खबरें छापने और इस तरह की खबरें चलाने की वजह से कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से भड़क उठी है और गोदी मीडिया के साथ साथ सरकार के सरकारी चैनल दूरदर्शन की लंका लगाकर रख दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा सदस्य इमरान मसूद को गद्दार बताकर उनके खिलाफ खतरनाक नैरेटिव चलाने का आरोप लगाया गया है दूरदर्शन पर। पार्टी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री से माफी मांगने तक की मांग की है, क्योंकि ये पहलगाम हमले के पहले दिन से ही विपक्ष सरकार के साथ है। और इतना ही नहीं, बल्कि सर्वदलीय बैठक में भी बार बार विपक्ष ये कहता रहा कि सरकार पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन लेगी, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस सरकार के समर्थन में जरूर खड़ा रहेगा। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको ये भी बता दें कि सर्वदलीय बैठक तक में जब प्रधानमंत्री मौजूद नहीं रहे, उसके बाद भी विपक्ष ने सरकार के खिलाफ और ना ही प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ बयानबाजियां की, लेकिन बावजूद उसके सरकार का सरकारी तंत्र विपक्ष को लगातार गद्दार बता रहा है। यह अपने आप में बेहद शर्म की बात है, क्योंकि आपको बता दें कि पहलगाम हमले के तुरंत बाद हुए सर्वदलीय बैठक और ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद हुए सर्वदलीय बैठक, इन दोनों बैठकों में विपक्ष ने सरकार का साथ निभाने तक की बात कही है। देखिए, खबर हमारे पास मौजूद है, उसमें लिखा भी है, जो काम कर रहे हैं करते रहिए, एयर स्ट्राइक की जमकर हुई सराहना, जानिए सर्वदलीय बैठक में किसने क्या कहा। आगे लिखा भी है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि हमने कहा है कि देश हित में सरकार के साथ रहेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम एकजुट हैं और शुरुआत से ही सरकार के साथ हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हाँ, कुछ चिंताएं हैं, लेकिन ठीक है, ये समय एकजुटता का है। बैठक के बाद राहुल गांधी ने बाहर आकर कहा कि हम सभी ने सरकार को समर्थन दिया है। सभी दलों के नेताओं को बोलने के लिए 4 से 5 मिनट का समय भी दिया गया। जिस तरह से आप खबरें देख सकते हैं, जो ये साफ जाहिर कर रहे हैं कि विपक्ष इस वक्त सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। इस वक्त पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है। बावजूद उसके कुछ मीडिया चैनल्स और कुछ पत्रकार लोकप्रियता के चक्कर में अपनी बेशर्मी पर उतर आए हैं, जो कि काफी शर्मनाक है। और दूरदर्शन ने तो सारी हदें पार कर दी है। जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को गद्दार बताया गया है और जिस तरह से खबरें चलाई जा रही हैं, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।